को सलाम करना सिखाया नहीं किसी ने? सॉरी ताया अब्बू। जिद्दी है, हैं? सॉरी कह दिया, सलाम नहीं किया। अरे यही तो दुख है मुझे, खुद से मरी है वो। दिमाग की शरियानें फट गई थी ना, शर्म से मर गई। तुमने डॉक्टर हमजा और उसकी माँ के गुस्से में आके उनसे बदला लेने के लिए बतूल की शादी जुनैद से की। तुमने, मैं नहीं रिश्ता लेने आई थी। मैं तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ कि आपने अपनी इतनी प्यारी बेटी मुझे दे दी। नहीं नहीं, एहसान वाली कोई बात नहीं है, बस एक छोटी सी इल्तिजा है, मेरी बच्ची को खुश रखना बेटा। मन मोरा लागे नहीं साबरे, मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला इसको। हट जा बतूल, बतूल मेरे बच्चे, बतूल तुला तुला को मार डाला से, तुला को मार। चुप कर जा, चुप कर जा, कुछ नहीं हुआ। जा मेरा फोन लेके आ, चल और लाइटें जला देना। वो बतूल नहीं है, जेबा को मार देना। बतूल से जाके कहें कि मैंने मार दिया उसकी सौतन को, ले लिया बदला अपना, मैंने ले लिया अपना बदला, मैंने मार दिया जेबा को मैंने। ये जेबा नहीं है, बतूल है। अबे एक दिन के दुल्हन को मार दिया तूने, मार दिया, तेरी गोली मार दी उसे। तू नहीं, सब बतूल, बतूल, अब ये बतूल, मैंने नहीं मारा बतूल को, मैंने नहीं मारा बतूल को। बतूल कैसे मारे अबू? अरे तूने मारी है। दुल्हन को मार दिया, दुल्हन को। चुप है, एक लफ्ज न निकले। हेलो हेलो, हेलो निको बेटा, क़यामत हो गई निको बेटा। क्या? अरे मर गई, बतूल मर गई बच्चे। क्या? हाँ, बतूल मर गई, गोली चला दी किसी ने, वो मर गई। क्या? क्या बात कर रहे हो आप? मर गई बतूल। अल्लाह, अब्बू, अब मैं जो कह रही हूँ आपने वो करना है। बोल बोल। जैसा मैं कह रही हूँ आपने वही कहना है, अच्छा? हाँ।
बिल्कुल सही कह रही है। हाँ हाँ बेटा, मैं सुन रहा हूँ। ठीक, मैं ये करता हूँ। हाँ, दुल्हन को मार डाला तूने, मर गई दुल्हन। मैं कह रहा हूँ चुप कर, चुप। बाहर भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है, एक आवाज नहीं निकली तुम्हें। बात सोचने दे मुझे, सोचने दे। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। किस बात से? अब्दुल खुश था ना? हाँ खुश है बहुत। कल ही तो शादी हुई है उसकी। हमने उसकी शादी करी, ज्यादती तो नहीं करती। नहीं, हमने कोई ज्यादती नहीं की। हमारे जैसे हालात है, हमने हमारे जैसे हालात थे, हमने उसी में उसकी शादी की है। कुछ नहीं होगा। अगर हम उसकी शादी ना करते तो क्या हो जाता? वो यहीं बैठी रहती, कम से कम हमारी आंखों के सामने तो होती ना। कुछ नहीं होगा। वो खुश है, खुश है, खुश है वो। जुनैद, अल्लाह करे तू मर जाए। कुछ नहीं होगा। देखो तो सही, मैं अपनी घबराहट में ये तो पूछना ही भूल गई कि रात के इतने बजे मेरा तैमूर मेरे कमरे में क्या कर रहा है। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? हाँ? क्या बात है? दिखाया था ना आपका, तमीज़ी की थी आपके साथ। दिल नहीं मान रहा था मेरा। सोचा आपके पैर दबा दूंगा, शायद तुम जन्नत का पालो। जा, मैंने तुझे माफ किया, मैंने तेरी सारी बदतमीजियां माफ की। लेकिन एक बात ऐसी जरूर थी तुम्हारी सारी गुफ्तगू में जो मेरे दिल में जाके छुपी थी। ऐसी बात आइंदा कभी ना करना, कभी ना करना। ये बात अगर माँ से प्यार में कही जाए
तो लाड, और अगर गुस्से में कही जाए ना तो गाली है बेटा। ऐसा क्या कहा था मैंने? बेटा, माँ के लिए ना उसकी सारी औलाद बराबर होती है, उसी तरह जैसे जैसे ये जिस्म है ना, इसका एक एक हिस्सा बराबर है। अगर कोई ये कहे कि हाथ काट के दे दो तो क्या दुख नहीं होगा? होगा ना, बड़ी तकलीफ होगी, सारे जिस्म को तकलीफ होगी। इसलिए माँ के लिए सारी औलाद बराबर। इंदा कभी ऐसी बात न करना। दुल्हन भी कह रही थी कि मैं बेटियों को ज्यादा प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। ये जो भाई होते हैं ना, ये बहनों के सरपरस्त होते हैं। और सरपरस्त का दिल शेर की तरह मजबूत होना चाहिए, और माँ की तरह दिल सख्ती जो है ना, वो इंसाफ को खा जाती है बेटा। तो समझ रहा है ना? इसीलिए मैं माफी मांगने आया था आपसे। माफ किया बेटा, माफ किया, पर आइंदा कभी दिल न दुखा। मैं जूता मारूंगा ना, हमारे अब मेरी बात सुनो। जो मैं कह रहा हूं उसके ऊपर अमल करना। तुम बैठ जाओ इधर। बैठेगा नहीं, हिलता गायक हुआ, हिलता गायक हुआ। खड़ा रह इधर। अब जो मैं कह रहा हूं ना वो करना है। जब पुलिस आएगी ना तो उसको कहना है, सुन रहा तू, पुलिस वालों को कहना है कि इसका आशिक आया हुआ था, आशिक से मिल रही थी अपने, उसने गोली चलाई मेरे बच्चे पे, वो सामने आ गई, मर गई, इसलिए वो भाग गया। समझ रहा तू? समझ रहा तू? खड़ा। एक लफ्ज भी किसी को बताया ना, जान से मार दूंगा तुझे मैं। हाँ, इनाम दूंगा तुझे। मुंह बोला, समझ आई? बोलना नहीं है, जो बताया ना वही करना है तूने। क्या कहेगा तू पुलिस को? क्या कहेगा? जो आप बोलोगे वही कहेंगे। तैमूर, आपका फोन बज रहा था। इस वक्त कौन कॉल कर रहा है? अब्बू। तो आप उठा लेती? आपके फोन पे कॉल कर रहे थे तो आपसे ही बात करनी होगी ना। मैं उठाती तो मुझे बात करना पड़ती और मुझे बहुत नींद आ रही है। वो फिर आगे कॉल, ये लो। अब्बू भी ना, तो वक्त है कॉल करने का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तैमूर बेटे, फौरन घर आ जा तू मेरे, फौरन घर आ जा तू मेरे, फौरन। क्या मतलब इस वक्त आ जाऊं? अरे क्या बात हो गई बेटा, कहर आ गया हमारे ऊपर, तबाह हो गए, तबाह हो गए। अरे मेरे बच्चे, बतौल मर गई रे, बतौल मर गई। क्या हुआ है? तायाबू, मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ बतूल को?
हाँ उड़ल गई मुझी, उसको गोली लग गई, वो मर गई मेरे बच्चे। लग गई? क्या हुआ बतूल को? क्या कहा तुमने? गोली लग गई? नहीं नहीं, गोली लग गई, मेरी बतूल को गोली लग गई। ये कैसे हुआ? हाय अल्लाह, नहीं नहीं, बतूल को गोली लगी है। या अल्लाह, मेरी बतूल को गोली लगी है। बतूल को गोली कैसे लगी है? या अल्लाह, या अल्लाह। अभी कुछ नहीं होगा बतूल को, अभी कुछ नहीं होगा। अब गौर से सुनो मेरी बात। सुन रहे हो? सुन। अब तुम लोग वही कहोगे जो मैं बता रहा हूं तुम्हें। समझ आई? समझ आ गई? कोई भी कुछ पूछे तो उसको कहना ये अपने आशना के साथ थी। डॉक्टर हमजा नाम है उसका। क्या नाम है? क्या नाम है उसका? हमजा। हाँ, अपने आशना के साथ थी। इसने रंगे हाथों पकड़ लिया, गोली चलाई आशना के ऊपर। समझ रहा है? जुनेद ने गोली चलाई इसके आशना पर। अपने आशना को बचाने के लिए सामने आ गई और गोली इसको लग गई। आशना भाग गया, डॉक्टर हमजा भाग गया। समझ आ गई? ये बताना है। कोई भी पूछे तो। समझ गया ना? चल ये उठा, उठा इसे, उठा, निकल यहां से, छुपा दे इसे। और बात सुन, पैसे मिलेंगे, बहुत पैसे मिलेंगे। मुंह बंद रखना अपना, समझा? चाहता है गला दबा दूं मैं तेरा। मेरे भाई की बच्ची को मार दिया, लानत तेरे ऊपर। अब सबसे छुपाऊंगा कैसे? जो कहा है वही करना है तूने। खामोश रहियो, मरवा मत दियो भाई को। अम्मी, अम्मी लाश को मत छुइएगा, लाश को मत छुइएगा। मैं पुलिस को कॉल करूंगा, देखता हूं मैं कैसे जाता। बात सुन, अपने आशना के साथ भाग रही थी। पुलिस को कॉल करना। मन मोरा लागे नहीं साबरे। याकूब, जल्दी जा, देखो आया है। बतूल, बतूल, इसे कोई सीधा करे, कोई सीधा करे इसे। ये औरत क्यों खड़ी है? इसे किसने मारा? लुट गए। इसे किसने मारा?
गोली चल गई भाभी। पूछो ना किसने मारा। गोली चली, मर गई है। किसने मारा इसे? किसने मारा इसे? गोली चल गई। किसने मारा इसे? किसने मारा इसे? गोली चल गई। किसने मारा इसे? बताओ, जाको, बताओ किसने मारा इसे? बताओ ना, बताओ किसने मारा इसे? छोड़ दे बताओ किसने भाई, मारा इसे? बताओ। भाई छोड़ दे। मैं कहता छोड़ दे भाई को। भाई को छोड़। से गोली लगी, इससे चली। इसे सीधा कर बेटा, हमें जरा आराम से करना। और तुमको तकलीफ होती है बेटा, इसे सीधा कर, है? सीधा कर बेटे। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। बाहर बजा क्या बस कर? मार दिया तुझको। इसको तो मैं यही गाड़ दूंगा। गाड़ देना, गाड़ दे। अगर एक बात सुन ले, देख लो, अम्मी, अम्मी लाश को मत छुइएगा, लाश को मत छुइएगा। मैं पुलिस को कॉल करूंगा, देखता हूँ मैं कैसे जाता हूँ। बात सुन, अपने आशना के साथ भाग रही थी, इसने देख लिया। गैरतमंद मर्द है, गैरतमंद है, मेरा जवान बच्चा है। जोश आया, पिस्तौल निकाली, गोली चला दी। बहन तेरी सामने आ गई। क्या नाम डॉक्टर का? हाँ, क्या हम हाँ, कह रही? डॉक्टर हमजा उसको बचाने के लिए मर गई है। अब बता, जा पूरी दुनिया को बता दे, थाना इकट्ठा कर ले, सारी पुलिस इकट्ठी कर ले। जाके बता दे थाने को, पूरी दुनिया को पता चले। बात कर रहा है। अरे भाई कोई चारपाई ला दो, बेचारी को उठा के उसमें तो डाल दे। अब इतने भी बुरे नहीं थी कि कफन भी नसीब ना हो हमारी बच्ची को। ऊंचा ना रोना, तकलीफ होगी इसे, ऊंचा मत रो। ऊंचा ना रोना, मैं इसका सर उठा के गोद में तो रख सकती हूँ ना बेटा। सुकून करने दे। तैमूर, मुझे याद है जब ये भाई के साथ आम मचोली खेला करती थी, तो कैसे छुप जाती कि कोई नहीं ढूंढ सकता। अब देखो उसे, ये वाकई छुप गई है कि हम चाहे भी तो इसे नहीं ढूंढ सकते। मेरी बच्ची। ये बताइए कि गोली लगी कैसे है? कैसे लगी गोली? डकैती हुई थी। डाकू आए थे, मुजाहिमत की उन्होंने, हैं? बच्ची बहुत ही मशरे की बच्ची है मेरी, अपने मियाँ को बचाने के लिए सामने आ गई। डाकू भाग गए गोली मार के। ये बड़ी है मेरी बच्ची। तैमूर साहब, जब गोली चली तब आप कहाँ थे? अपने घर पे था, अपने घर पे था। हमें जाए वक़्वा और घर के दीगर हिस्सों का मुआयना करो। हाँ, आप कर लो, बंदे चलो चलो। याकूब दिखा भाई, इधर दिखा, इंस्पेक्टर साहब घर दिखा पूरा। मेरी बच्ची। ये क्या कर रहे हैं?
मेरी बच्ची को कहाँ लेके जा रहे हैं? कहीं लेके जा रहे हैं? उसे कहाँ लेके जा रहे हैं? अम्मा से पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हमें नहीं कराना पोस्टमार्टम। मेरी बच्ची को तकलीफ होगी तैमूर, हमें नहीं कराना पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे प्लीज, बस इस बात का ध्यान रखना। देखिए तैमूर साहब, अगर आप पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे तो हम असल मुजरिम तक कैसे पहुंचेंगे? ऐसे कीजिए, आप मेरे साथ जरा आगे चलिए, आपसे कुछ जरूरी बात करेंगे। मुझे तैमूर से अकेले में बात करनी है। आइए। मुझे तो ये मामला कुछ गड़बड़ लगता है, क्योंकि बज़ाहिर ये डकैती का केस है ही नहीं, और मुझे शक है कि कत्ल शायद घर के किसी फर्द ने किया, क्योंकि नौकर और मालिक के बयान में काफी तजाद है। खैर, मजीद तफसील पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही वाज़ेह होगी। हमें पोस्टमार्टम नहीं कराना, बस कुछ भी हो जाए हम ये नहीं कराएंगे। जैसे आपकी मर्जी। मेरी बहन का घर है ये, हमारे सगे ताया का है। हम ऐसी बात नहीं है, हम एक दूसरे पे भरोसा रखते हैं। चलें? ठीक है, हम अपने ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल। अब आप बेशक पूरी कार्रवाई मुकम्मल करें, फिर इस केस को क्लोज कर दें बस। पता नहीं क्या नहुसत है इस घर में। पहले एक मूरत जैसी लड़की को खा गया और अब ये एक दिन की दुल्हन। अल्लाह जाने ये घर मनहूस है के लड़का। भाई हमें तो ये डकैती की वारदात समझ में नहीं आती। अरे भाई लड़की तो थी ही यतीम, लड़का ठहरा इसी घर का दामाद। पी गया होगा अपने ससुराल की बात को। हाँ भाई, बीवी के आगे तो खून सफ़ेद ही होना है। आपकी बेटी थी ना, क्या हसीन चेहरा था। शादी तो सादगी से की थी आप लोगों ने, इसलिए हमें पता नहीं चल सका। लो बताओ, कल की दुल्हन आज एक लाश में बदल गई। क्या हुरो जैसा हुस्न था आपकी बेटी का, अभी तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। हम तो बराबर में ही रहते हैं, फायरिंग की आवाज़ हमने भी सुनी थी। पूरे 2 फायर हुए थे, लेकिन हमने तो इसलिए लिफ्ट नहीं कराई कि इनका बेटा अक्सर फायरिंग करता रहता है। पड़ोस वालों ने कई मर्तबा कंप्लेन की तो उसने फायरिंग करना छोड़ दी। हम तो इसी मुगालते में रहे कि शायद वही फायरिंग कर रहा है। अम्मी आप कुछ खाएंगी? चाय बना दूं आपके लिए? कुछ पता चला डकैतों का? नहीं, इस मुल्क में कहाँ पता चलता, अंधेर नगरी। हाँ ये बात तो सही है, अंधेर नगरी तो है ही। आपको और गुठलियाँ चाहिए? जी
मुझे माफ कर दे अम्मी। मेरी जिस बहन को मिट्टी से डर लगता था, मैं आज उसी मिट्टी में से दफना कर गया। अपने हाथों से उसे दफना किया। मुझे घर जाओ, मुझे घर ले चलो। इजाजत दीजिए भाई साहब, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। अभी अभी तो स्वयं पूरा नहीं हुआ, कहाँ जा रही हो तुम? बस बैठा नहीं जा रहा। अभी 3 दिन तो पूरे हैं, तो क्या जवाब दूंगा लोगों को मैं? हैं? सो तो सारी जिंदगी का भाई साहब, लेकिन दिल में जो सफे मातम बिछी है, पता नहीं कब तक बिछी रहेगी। बस जाने दे। अभी दिल में क्यों कर रही हो? सो हमारे घर में कर लो। हैं? अच्छा है कि आपकी और मेरी और आजमाइश ना ही हो। मैं समझा नहीं। मैं तो समझ गई हूँ ना, बस जाने दे हमें। तैमूर, वापसी में मेरी दवाइयाँ लेते आइएगा। मैं वापस नहीं आऊंगा। तुमने टैबलेट से मंगवानी है, याकूब को भेज मंगवा। मर्जी। रुक जाती तो अच्छा था भाभी, हैं? रुक जाती तो बहुत अच्छा था। अब इन लोगों को क्या जवाब देना? मसला ये कि उन्होंने समा के साथ कोई यादगार लम्हात गुजारे हुए ही नहीं थे। वो तो बस शर्मिंदगी की कसक है और कुछ नहीं। ठीक हो जाएंगे वो। लेकिन जुनेद ने ना मोहब्बत की शादी की थी। उन्होंने आपस में बहुत ज्यादा वक्त गुजारा था। तो बेचारी बाथरूम में मरी हुई मिली। लेकिन अम्मी, ब्रेन हैमरेज ना कोई मामूली चीज नहीं होती। दिमाग की शरेआनें ऐਵੇਂ नहीं फट जाती। हो गया है। कभी तो कहती हो मोहब्बत की शादी थी, कभी तो कहती हो शरियाने फट गई दिमाग की। एक बात करो ना। वो एक बात ये है कि मुझे जुनेद नहीं पसंद। मैंने उसे नहीं शादी करनी है, बस। आपको कभी कोई बुरा भी लगता है क्या? हर इंसान में कोई ना कोई अच्छा पहलू निकाल के बैठ जाती हैं आप। मेरे बच्चे।
देखिए, अगर आपको इतना ही मसला है ना तो आप घर के कामों के लिए किसी और को रख लें, मेरे पे फालतू में इल्जाम ना लगाया करें। शौहर का दुख, शौहर का गुस्सा, शौहर की पाबंदी कबूल है। शौहर का शक, शौहर के इल्जामात, शौहर की जिल्लत कबूल नहीं है मुझे। भरोसा करें या जान से मार डालें मुझे। क्या ताल्लुक था तुम्हारा उसके साथ? क्या ताल्लुक था तुम्हारा उसके साथ? ऐसा भी नाम रिश्ता जिसके टूटने पर सुई की गिरने जैसी आवाज भी ना आई हो। पहले 10 लाख रुपए। साहब जी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपका नमक खा रहा हूँ, ये बड़ी बात है मेरी। हाँ, दुनिया तो तेरे जैसे नमक हलाल नौकरों पे ही चल रही है ना? साहब आपकी दुआएं चाहिए मुझे बस। मगर आप एक बात साहब बता रहा हूँ, मेरा दिल नहीं लगेगा यहाँ पे। मैं मामला आपके लड़के का ज़रा ठंडा हो जाए तो फिर मैं बस मुझे गांव में एक छोटी सी आटे की चक्की लगा दीजिएगा। वो 10 एकड़ ज़मीन है मेरी नज़रों में, बरसों का ख्वाब मेरा, बस वो मुझे दिला दें ताकि अपनी गंदुम हो और अपनी चक्की हो, मैं फिर गांव चला आऊँगा। 1 एकड़ ज़मीन कितने की है? वो 10 लाख रुपए। इस हिसाब से तो 1 करोड़ हो गया। हाँ, कभी 1 करोड़ देखा है तूने? साहब अल्लाह ने अभी तुम्हें इतना दिया है, अपने बेटे के सदक़े में क्या हुआ पता है तुम्हें कितनी सदा है इसकी? अच्छा, मगर जमीन मेरे नाम पे होगी। हाँ, मुकर तो नहीं जाएगा तू? भरोसा तो जी आपको इस नमकार पे अब करना ही होगा, साफ बात है। और वो ये नहीं तुम देख रहे कि एक हुक्म के ऊपर लम्हा नहीं लगाया मैंने, जो तुमने कहा वो कह दिया। अच्छा चल, मिल जाएंगे तुझे, और याद रखिए मेरे नाम पे होगा सब कुछ। चल अपना काम करो। क्या साहब ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। जाऊं? जा। तो जमीन हाँ हो जाएगी ना, कह तो रहा हूँ। आटे की चक्की सब हो जाएगा, बस मेरे नाम पे कर दीजिए। मन मोरा लागे नहीं साबरे। मैंने जब उस दिन बतूल को डॉक्टर हमजा के साथ देखा था तो मेरी आंखों को यकीन नहीं आया था। खुद पता है मेरी शादी के दूसरे दिन अपनी बीवी को कौन गोली मारता है? इसने अपना ये हशर खुद किया। खुद नहीं किया हशर इसने, इस हशर की शुरुआत तेरी वजह से हुई है, तेरी वजह से हुई है। इसी जरूरत से गुफ्त होती है मुझे। ये जो तुम्हारे सवाल जवाब है ना, गुफ्त होती है मुझे इनसे। तैमूर, तुम्हें लगता है यार प्लीज अभी इसी वक्त चले जाओ यहाँ से, प्लीज। अंधेरी गलियों में मसलती सी गलियों से आती है आवाज, वीरान लम्हों में कोई क्यों परिंदों से छीने परवाज।
सफर चाहे अजनबी राहें बेवफा बाहें जान क्यों मार